बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ वाइट यखनी पुलाव की जितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है, कम मसालों के साथ बहुत ही खुशबूदार सा हम ये पुलाव बनाकर तैयार करेंगे। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है और ये मैंने गोश्त लिया है बीफ का, और हम ये पुलाव बीफ से बनाएंगे। मैंने 700 ग्राम ये बोन वाला जो है मीट लिया है बीफ का, और रोगनी हड्डी वाला ये गोश्त है। तो हम इसको प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। गोश्त को सबसे पहले अच्छी तरीके से धो लीजिएगा, और उसके बाद उसका पानी जब अच्छे से खुश्क हो जाए फिर हमने उसको ऐड करना है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले 5 से 6 लहसुन के जवे हैं, 3 इंच का अदरक का टुकड़ा है। अदरक की खुशबू इसके अंदर बहुत अच्छी आती है। और 2 बादियान के फूल हैं, और यहाँ पर एक जो है मीडियम साइज़ का प्याज है, जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है। 2 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है। इन सब मसालों को हम गोश्त के अंदर ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर जो बीफ का गोश्त लिया है वो लिया है 700 ग्राम, तो उसके लिए मैं पानी ऐड कर रही हूँ 1.5 लीटर। बड़ा गोश्त है, उसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं पानी भी थोड़ा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ ताकि हमारी यखनी जो है अच्छी सी बनकर तैयार हो। 1.5 लीटर मैंने पानी इस्तेमाल किया है। यही रेसिपी आप जो है मटन से और चिकन से भी बना सकते हैं। अब हम इसको कवर कर देंगे, चूल्हे की फ्लेम हाई कर देंगे, और उस विसल आने के बाद 10 मिनट के बाद हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। और 10 मिनट के बाद जब इसकी अच्छे से गैस जो है प्रेशर कुकर की रिलीज़ हो जाएगी, तो हम इसका ढक्कन खोलेंगे और इसको चेक कर लेंगे। यहाँ पर हम गोश्त को चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि गोश्त अच्छे से गल चुका है। गोश्त को बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना, 10 मिनट का टाइम बहुत है। ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है और फुल डन है, अच्छे तरीके से बन गया है। अब हम इसकी जो बोटियाँ हैं उसे अलग कर लेंगे और यखनी को छान लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे और उसके अंदर 1/2 कप जो है मैंने ऑयल का ऐड किया है। अब कुछ खड़े गरम मसाले हैं, जिसमें मैंने ली है ये 20 से 25 दाने जो है साबुत काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 3 अदद सब्ज़ी इलायची, 5 से 6 जो है लौंग लेंगे, छोटे छोटे से दालचीनी के थोड़े से टुकड़े हैं, 2 बादियान के फूल और 2 तेज़ पत्ते हैं। इनको हम ऑयल में ऐड करेंगे। ऑयल के अंदर हम इसको 2 से 3 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, ताकि हमारे ऑयल में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब हम इसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने स्लाइस में कट कर लिया था, इसे ऐड कर देंगे। और प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट होने के बाद लाइट सा गोल्डन हो जाए, इससे ज़्यादा हमने गोल्डन इसको नहीं करना। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। हमने यखनी में भी लहसुन और अदरक डाला है, इसलिए इस टाइम पे हम कम डालेंगे। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर, ऑप्शनल हैं, अगर आप चाहें तो डालें वरना आप स्किप कर दें। मैंने यहाँ पर 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उसे ऐड कर दिया है, और 4 से 5 हरी मिर्चों को ऐड किया है काट कर। और अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है दही के डालेंगे। आप चाहें तो टमाटर स्किप कर दें, दही की क्वांटिटी बढ़ा दें, तो सेम इसका रिज़ल्ट आएगा। अच्छे से हम इसको 3 से 4 मिनट पकाएंगे, ताकि दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए और मसाला भुनाई पर आ जाए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। हमने पिसी हुई काली मिर्च नहीं डालनी, कुटी हुई काली मिर्च, और 1 टीस्पून ही मैंने नमक ऐड किया है। यखनी में भी मैंने नमक 1 टीस्पून ऐड किया था, इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को ऐड कीजिएगा। यहाँ पर अच्छी तरह मसाले को हम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे मसालों के साथ। और अब हम इसके अंदर जो हमने गोश्त को यखनी में से अलग निकाल लिया था उसको ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट हमने इसको इसी तरह भूनना है, और उसके बाद हम इसको ढक कर तकरीबन 5 से 6 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। यहाँ पर मैंने आधा किलो चावल लिए हैं, 700 ग्राम मेरा जो हमने गोश्त इस्तेमाल किया था, और यहाँ पर जो है आधा किलो चावल हैं, जिसको मैंने अच्छे से भिगो दिया था। और कम से कम 15 से 20 मिनट आपने चावलों को ज़रूर भिगोना है। चावल भिगोने से चावल बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। यहाँ पर जो है गोश्त बहुत अच्छे तरीके से जो है इसकी भुनाई हो चुकी है, ऑयल पूरी तरह रिलीज़ हो गया है। अब हम इसके अंदर पानी को ऐड कर देंगे, यानी कि जो हमारी यखनी थी उसे ऐड करेंगे। 1 लीटर ये पूरी यखनी है जो हमारी बच गई है, उसको मैंने सारा जो है यखनी को ऐड कर दिया है। आधा किलो चावल थे तो 1 लीटर मैंने यखनी ली है।
अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, यखनी में उबाल आने देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर जो है ये चावल को ऐड कर देंगे। चावल का पानी निकाल कर हमने ऐड करना है, वरना पानी जो है ज़्यादा हो जाएगा चावलों में। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे। जब इसके पानी में अच्छा सा उबाल आएगा और खुश्क होने वाला होगा पानी, ताकि जो इसके मसाले जो हैं इसके ऊपर आ जाते हैं, हरी मिर्चें, टमाटर या जो भी हमने खड़े गरम मसाले डाले होते हैं वो फिर मिक्स हो जाएंगे। अब हम इसको ढक कर 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने पकाना है, ताकि चावल अच्छे से फूल जाए। अब हम यहाँ पर जो है चावलों का पानी जो है ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो हम इसको दम लगाएंगे। दम लगाने से पहले एक काम ज़रूर कर लीजिएगा, इससे टेस्ट आप अमेजिंग हो जाता है। आपकी सोच है कि ये कितना ज़बरदस्त हो जाता है। यहाँ पर मैंने ली है 1/2 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। हमने गरम मसाला पिसा हुआ इसके अंदर नहीं डाला, सिर्फ ज़ीरा छिड़का है इसके अंदर। और अब हम इसको कवर कर देंगे। किसी भी कपड़े से, साफ़ कपड़े से कवर कर दीजिए या फॉयल से कवर कर दीजिए। अच्छी तरह से हम इसको कवर कर देंगे ताकि ये सील हो जाए। और हाई फ्लेम पर हमने इसको जस्ट 2 मिनट तक पकाना है और उसके बाद 15 मिनट का हमने इसको दम दिया था। और 15 मिनट के दम के बाद ये देखिए खुशबूदार सा, मज़ेदार सा, खिला खिला इसका जो चावल का दाना आप चेक कीजिए कितना ज़बरदस्त और बनकर तैयार हुआ है, कितना खिला खिला बना है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। खुशबू इसकी इतनी अमेजिंग है कि आपकी सोच है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही कम मसालों से सकते हैं और बहुत ही हेल्थी डिनर है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। आप इसे नॉर्मल भी बना सकते हैं। बहुत ही शानदार रेसिपी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।